में सब पवित्र लोगों में मौजूद रहता हूँ। प्रभु की बढ़िया अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमें दान दिया। सच में हमको मिलने वाला एक एक समय कितना मूल्यवान है। प्रभु हमारा कितना अच्छा है, भला है। हमने चक्कर जाना है, हमारे प्रभु कितना अच्छा है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने मानव हमको अपनी महिमा के लिए ये दुनिया से अलग किया। प्रभु में आने के बाद में हमेशा हर बात में हमें प्रभु को महिमा दे करके जीवन बिताना जरूरी बात है। तो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। अभी आपको मालूम है, मानो उक्रेन में क्या चल रहा है ना। उधर का लोग खास करके अभी उनका राजधानी कीव में इस समय में रशिया का कब्जा होगा, उस डर में लोग इतना परेशान है। वहाँ पर बहुत से मतलब इंडिया के लोग हैं, करीब 20,000 से अधिक लोग था। उसमें से काफ़ी लोग मतलब लेकर आया, लेकिन अभी भी 15,000 से ऊपर लोग उधर ही है बोलता है। मतलब बोलने का अर्थ क्या है कि उधर लोग मतलब उधर जो फंसे हुए लोग मतलब जो लोग मतलब उधर ही मतलब बंकर में है, वो लोग मतलब बोलता है कि मतलब अब इसके अंदर भी हमको आवाज़ सुनाई देता है ना। वो लोग कितना मतलब कब हमारे जीवन में मृत्यु आ सकता है, ऐसे एक डर के साथ लोग जीवन में जाता है। बहुत आने वाला शब्द वाला बहुत निराशा का शब्द अपने सुनने में आता है। और वो बंकर में क्या है कि इतना सुविधा ही नहीं, पानी नहीं, खाना नहीं और टॉयलेट नहीं, तो कितना तकलीफ है। अभी मतलब कितना परेशान है, उनका रोने का बात देखते रहे। और वो बाहर भी मतलब देखा है कि कहीं मतलब बड़े बड़े लोग सब मर गया, छोटा बच्चा रह गया, वो बच्चा रो रहा है। मतलब ऐसे ऐसा बात देखता है तो दिल इतना टूट जाता है। सच में उधर का अवस्था क्या है ना। तो प्रियो, हमारा भी देश में ऐसे बात आ सकता है, लेकिन प्रभु ने अपने को बचा कर रखा है ना। प्रभु ने इतना बड़ा एक अनुकूल परिस्थिति हमको बना कर दिया है, लेकिन तभी भी हमको बचाने वाला, हमारा चलाने वाला, हमारा अच्छा चरवाह के प्रति हमें कितना आभारी होना चाहिए, है ना। बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग प्रभु में आने के बाद में प्रियो हमारा आनंद काल का उस लक्ष्य में जीवन बिताता है। मसीह जीवन एकदम आशा से भरा हुआ है। आपको मालूम है, जब मानव वरदानों के बारे में सब बोलते बोलते आखिर में और उस कंक्लूजन में आने के टाइम पर पहला कोरिन्थियों 13 में बोलता है विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थायी है। ये तीनों स्थायी है। मतलब विश्वास है, हमारा आशा और प्रेम, ये तीनों स्थायी है। पर हम देखते हैं कि इस जीवन की यात्रा में अंत समय में कई लोग विश्वास क्या है ना समझ करके झूठा विश्वास पर चलेगा। बहुत ध्यान देना, है ना। मतलब हम लोगों ने पिछले दिनों में देखा, हमें प्रतिफल पाने वाला कार्य, है ना, हमारा उसमें हमारा प्रार्थना व्यर्थ नहीं होना चाहिए, या दिखावा नहीं होना चाहिए, हमारा उपवास दिखावा नहीं होना चाहिए, हमारा आराधना दिखावा नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार हमारा विश्वास भी दिखावा नहीं होना चाहिए। हमारा विश्वास ओरिजिनल विश्वास है कि नहीं, ये जानना। क्योंकि ये विश्वास झूठा विश्वास होने का कारण क्या है? क्योंकि झूठा प्रचार। झूठा विश्वास कब आता है? झूठा प्रचार में। आज आपको मालूम है, आज कितने लोग ऐसे ऐसे बातों में, ऐसे ऐसे प्रचारों में जाता है। और अंत समय का वो भी एक चिन्ह है। अंत समय में प्रभु लोगों को सत्य वचन का जरूरत नहीं, सत्य वचन चाहते नहीं लोग, खास करके मालूम मन फिरने के लिए तैयार नहीं। कितना दुख की बात है ना, है। रोज हमें मन फिरना प्रियो। आज के दिन में मन फिरावट हुआ क्या है? जब तक अपन प्रभु के आत्मा में नहीं चलेगा और वचन को आत्मा में नहीं ग्रहण करेगा, तो मन फिरावट का कार्य भी नहीं होगा, वो सब बंद हो जाएगा। लेकिन मानो अपने लिए अगर आप ये टेस्टे को आएंगे, बच्चों को, जवान लोगों को मन फिरावट क्या है वो सिखाने वाला है। आप लोग भी आओ, जिसको भी इच्छा है जानकारी का मतलब ये बात को जानना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। एक एक विषय बहुत गहराई में उस दिन बांटा जाता है बच्चों के प्रति। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी बड़े लोगों को उससे बढ़ करके मन फिरावट का जानने की जरूरत है। परंतु आज इस आखिरी समय में ऐसा कई बातें आता है, लोग सत्य वचन को नहीं चाहता। जब दूसरा तिमोथी उसका 4 अध्याय है, उसका 3-4 वचन पढ़ा। दूसरा तिमोथी उसका 4 अध्याय का 3-4 वचन। देखा, लोग खरा उपदेश नहीं सक सकेंगे, कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने
देखा लोग बोलते हैं ना, हमको क्या है ना, अरे उधर मतलब मीटिंग था, हम हंसते हंसते तो मिट्टी खा लिया, हम हंसते हंसते मिट्टी खा लिया, मतलब हंसी मजाक है ना। नहीं तो मतलब चिन्ह चमत्कार लोगों को वो चाहिए, लोगों को सत्य वचन पत्य वचन नहीं चाहिए। वो एक समय मतलब आखिरी समय का एक बहुत बड़ा चिन्ह है। अब इसी कारण क्या हो गया, उनमें आने वाला विश्वास भी झूठा विश्वास है, सच्चा विश्वास नहीं। बहुत ध्यान से सुनना, आपको जो बात आपको सुनने में आएगा उसके द्वारा आपको विश्वास आएगा। इसको मतलब सत्य वचन आपको सुनने के लिए मौका नहीं मिलेगा। तो प्रयोग ये आखिरी समय में ये सब एक सख्त चेतावनी है ना, चेतावनी। आप हर एक बातों में है ना ये चेतावनी को जानना। उसका दूसरा वचन में क्या लिखा, उसमें दूसरा वचन कि तू वचन का प्रचार कर। देखा प्रभु का दास मानव तीमुथियुस को बोलते तू वचन का प्रचार कर। देखा हमारे जीवन में सत्य वचन का प्रचार होना है। इस वचन में आत्मा और जीवन है। और उस वचन के प्रचार नहीं हुआ तो प्रभु का दिल को कितना दुख होगा। प्रभु ने यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय का 6 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने एक मनुष्य को भेजा, परमेश्वर ने एक मनुष्य को भेजा। उसका चिन्ह क्या है, यूहन्ना 3 का 34 में लिखा है, वो परमेश्वर का वचन बोलता है। क्या करता, वो परमेश्वर का वचन बोलता है। परमेश्वर का भेजा हुआ व्यक्ति होना चाहिए, परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया हुआ व्यक्ति होना चाहिए। उसको प्रभु ने वचन की सेवकाई दिया। बहुत ही अनमोल बात है। मैं बोलता हूँ ना, बहुत हम प्रभु की उपस्थिति में कितना अच्छा दिल के साथ आना, और इस वचनों को समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए हमारे दिल तैयार है कि नहीं परखना है। ये खेती तैयार है कि नहीं है। वो अच्छा खेती में गिरा हुआ उस बीज समान सौगुना फल लाने वाला अनुभव में, उस अवस्था में हम प्रभु की उपस्थिति में सुने लेकिन हम देखते हैं प्रभु के चुने हुए लोग, इस्राएल लोग भी बहुत हठीला का स्वभाव का हो गया। प्रभु का वचन तभी भी प्रभु अपने दास को भेजता है, प्रभु के दास को बोलता है ना। जब एहेजकेल ने किताब एहेजकेल उसका दूसरा अध्याय का 7 वचन, वे सुने या ना सुने तो भी तू मेरे वचन कहना। देखा एहेजकेल नबी किताब या एहेजकेल नबी किताब उसका दूसरा अध्याय का 7 वचन में लिखा है, वे सुने या ना सुने तो भी तू सुने ना। देखा देखो प्रभु इधर बैठा हुआ कितने लोग सुनता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रभु ने दिया है सुनाने के लिए। मैं सुनाता हूँ है ना, मैं सुनाता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आगा सुन मृत्यु कान लगाओ, ये प्रभु का वचन है। कोई नहीं है तो सुनाओ। मैं आपको बोला ना, मनमाड़ में एक दिन कोई नहीं होते हुए मैंने प्रचार किया। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई नहीं है तुम्हें प्रचार करो, प्रभु ने संदेश दिया है प्रचार करो। उसके मतलब भीड़ है कि नहीं मत देखो, प्रभु ने संदेश दिया ऐसे ही बोल दो, वहां पर भी प्रभु काम करेगा। ये वचन व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रभु ने दिया वचन आप हवा में भेज दो, वो जरूर पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा। ये प्रभु का वचन है प्रियो, वो पहुंच जाएगा। देखो प्रभु का वचन में मैं उसके साथ एक योग्य वचन है, यिर्मयाह 1 का 12, यिर्मयाह 1 अध्याय का 12 वचन, यिर्मयाह उसका 12 अध्याय का 12 वचन। मुझसे कहा, मुझे ठीक दिखाई पड़ता है क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागरूक हूं। देखा, मैं भेजा हुआ वचन को पूरा करने के लिए मैं जागरूक हूं। प्रियो, प्रभु अपना वचन को पूरा करेगा। प्रभु के वचन व्यर्थ नहीं वापस आएगा, वो उसका काम करेगा। प्रभु भेजा हुआ वचन को पूरा करने के लिए प्रभु जागृत है ना। लेकिन लोगों का अवस्था क्या है, लोग कई रीति में मानव पाप की छल में हृदय कठोर करके वचन से दूर जा सकता है। उसका 6 अध्याय के 10 वचन, वही यिर्मयाह उसका 6 अध्याय के 10 वचन। मैं से बोलूं और किसको चिताकर कहूं कि वे माने, वे के वचन सुनते हैं, वे ध्यान भी नहीं दे सकते। देखो, लोग वचन पर ध्यान भी नहीं दे सकता, मतलब उनका दिल इतना कठोर हो गया, वचन पर ध्यान नहीं दे पाता। यहोवा के वचन की वे निंदा करते और उसे नहीं चाहते। देखा, प्रभु का वचन को नहीं चाहता। प्रियो, हमारे दिल में ऐसा अवस्था आएगा तो फिर क्या रह गया। प्रभु के वचन को ही नहीं चाहने वाला अनुभव आएगा तो कई लोग जाने अनजाने वे लोग प्रभु के वचन सुनने के टाइम पर मानने की स्वभाव ना होने के कारण उनको इस वचन अच्छा नहीं लगता। प्रियो, वचन के प्रति भूख प्यास कभी भी कम नहीं होना, वचन के प्रति भूख प्यास दिन प्रतिदिन बढ़ना। प्रियो,
ये वजन की प्रति अगर भूखास अगर कम हो गया तो आप समझ लीजिएगा आपका आत्मीय जीवन गिर गया, आप एक बाइक राइडर बन गया। आत्मिक बातों पर कभी भी आप थोड़ा भी स्लो नहीं होना प्रिय, उसमें और भी तेज बढ़ाओ, उत्साह बढ़ाओ, है ना। मीका 2:7 आपको मालूम है, सीधे लोगों के लिए मेरा वजन अच्छा है। सीधे लोगों के लिए, किसके लिए अच्छा है? सीधे मन वाले लोगों के लिए। प्रियो, अगर हम सीधा चलना चाहते हैं, एक सच्चा पवित्र जीवन बिताना चाहता है, उनके लिए वजन अच्छा है। मैं बोलना चाहता हूं प्रियो, वजन की द्वारा हमें एक विश्वास में मजबूत बनना है। हमें विश्वास है, हमें विश्वास है। तो आज हमारा विश्वास कैसा विश्वास है वो बात को परखना। सही विश्वास है क्या है? झूठे बातों में विश्वास करेगा तो क्या है? आज इस अंत समय में ऐसे ऐसे एक अवस्था आएगा, लोग विश्वासी लोग भी एकदम डगमगाने लगेगा, क्योंकि अभी बोलता है कि प्रभु आ रहा कितने दिन से सुन रहा, अभी तक तो क्यों नहीं आया? बोलता है ना, जब दूसरा पत्रोस 3 अध्याय का 3 वचन में, दूसरा पत्रोस उसका 3 अध्याय का 3 वचन में वहां पर अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषा के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गया? तुम लोग कितने दिन से बोल रहे आ रहे कहाँ आया? कुछ नहीं आने वाला। ये तो तुम लोग है ना, इस 21 शताब्दी में आ रहा है, प्रभु आ रहा है बोलेगा तो न्यूक्लियर बॉम्ब आ रहा है बोले वो तो संभव है, परंतु प्रभु कहाँ आएगा? नहीं है ना। है लोगों को दुनिया की रीति में कुछ बात सुनेगा तो उनको विश्वास करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, और जो सत्य वचन सुनने के लिए मानने के लिए लोग तैयार नहीं। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का वायदा कहाँ गया? बोलता है आ रहे करके बोला, प्रभु का वायदा कभी भी अधूरा रहेगा क्या? नहीं प्रियो, नहीं। मेरा प्रभु का वचन कभी भी अधूरा नहीं रहेगा प्रियो। इस बाइबल में लिखा हुआ एक भी शब्द अधूरा नहीं रहेगा, गारंटी है। ये इसका चरित्र इतिहास है प्रियो। हमारे प्रभु यीशु मसीह आएगा, और मैं आपको बोलता हूँ ये पीढ़ी में आएगा, वो शॉर्टली आएगा, है ना। हमें प्रभु के प्रति एकदम सच्चा दिल के साथ तैयार रहना है। और जो अंत समय का वो सारा चिन्ह हम देख रहे हैं, घबराओ मत, है ना। ये सब होगा प्रियो। एक सच्चा विश्वासी, वो विश्वासी कैसे बना? सत्य वचन के द्वारा, है ना। इस व्यक्ति का वचन के द्वारा नया जन्म हुआ, उस व्यक्ति का विश्वास भी वचन के द्वारा है ना। रोमियो 10:17 वचन, रोमियो 10:17 वचन। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। देखा, मतलब विश्वास कहां से आएगा? हाँ, प्रभु यीशु मसीह के वचन सुनने के द्वारा आएगा। प्रियो, अगर मुझे भी मैं प्रभु का वचन सुनकर के विश्वास किया है तो वो विश्वास जिंदा विश्वास है। वो विश्वास कभी भी डगमगाए नहीं जाएगा या ठहरेगा नहीं, वो विश्वास बना रहेगा, है ना। अपने जीवन में मैंने प्रभु की वचन सुन करके अगर विश्वास किया है तो वो मेरा सच्चा विश्वास है, वो मेरा पक्का विश्वास है ना। आज कोई कथा कहानी सुन करके आपने विश्वास किया तो उसमें धोखा रहेगा, लेकिन हमारा विश्वास ऐसा बातों पर नहीं, प्रभु के वचन के द्वारा मिला है ना। प्रभु के वचन के द्वारा मिला वो विश्वास वो बराबर बना रहेगा, विश्वास में बना रहना प्रिय। उसी रोमियो का पत्र, उसकी 14 अध्याय उसका 23 वचन, रोमियो 14 अध्याय का 23 वचन का आखिरी बात। जो विश्वास से नहीं आता वो पाप है। देखा, मतलब जीवन की खूबी है प्रियो, हमारे जीवन में हर एक बात, मतलब प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। इसके बाद हमारे जीवन का हर एक कदम विश्वास से है ना, हर एक कदम विश्वास है। आपको सबको मालूम है, 2 कोरिन्थी 5 अध्याय का 7 वचन में लिखा है कि मतलब हम देख करके नहीं, विश्वास से चलते हैं। प्रियो, हम विश्वास से चलने वाले लोग हैं। हमारा हर एक कदम जो आगे बढ़ाता है, हम विश्वास से चलता है। बहुत बड़ी बात है। आज मैं विश्वास में मेरा कदम बढ़ा रहा है कि नहीं, क्योंकि जो विश्वास से नहीं होता वो पाप है। तो हम मानव पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रभु ने हमें आदेश किया, तो हमारे जीवन में जो विश्वास जो है ओरिजिनल विश्वास, उस विश्वास में हमें आगे बढ़ना है ना। आपको सबको याद है कि थिस्सलुनीके मंडली के बारे में मतलब उनका जीवन का बारे में गवाही है, पहला थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय उसका 6 और 7 वचन। बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा
हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। देखा, हमारी और प्रभु की ऐसी चाल चलने लगा, कैसा? वचन मानकर। और यहाँ तक कि दुनिया और अखया के सब विश्वासियों के लिए आदर्श बना। देखो, विश्वास का जीवन विश्वासियों के लिए भी एक आदर्श बनने वाला जीवन है। प्रियो, आज हमारे जीवन में वो आदर्श है। दूसरी, हमारी भाई बहनों के लिए हम एक आदर्श है। विश्वासियों का जीवन विश्वासियों के लिए एक आदर्श होना, और हमें एक अच्छा गवाही का जीवन बिताना। जरूर कष्ट आएगा, प्रतिकूल आएगा। हर एक लोगों के जीवन में जब तक दुनिया में है, कष्ट है ही। कष्ट बिना ये दुनिया में हम रह नहीं सकता, क्योंकि ये दुनिया पवित्र लोगों के लिए योग्य नहीं। इसलिए दुनिया का ईश्वर शैतान भी हमारा साथ देने वाला नहीं, हमारा प्रतियोगी है। ऐसे है तो हमको कई प्रकार का कष्ट में गुजरना पड़ेगा, लेकिन तभी भी विश्वास में डगमगाना नहीं। न प्रेरितों का उसकी 14 अध्याय का 22 वचन में प्रेरित पौलुस विश्वासियों को बुला करके हमेशा बोलने वाली एक बात है। प्रेरितों का 14 अध्याय उसका 22 वचन। चेलों की मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो। देखो, विश्वास में बने रहो। और ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। प्रियो, हमें बड़े क्लेश उठा करके, सादा क्लेश नहीं, बड़े क्लेश उठा करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। कितनी बड़ी बात है प्रियो। हमारे जीवन में क्लेश आने के समय में लोग थोड़ा डगमगाया जाता है। सब बात अनुकूल है तो विश्वासी पक्का विश्वासी है। उनको वो बहुत, अब जैसे अभी इधर बैठ कर गीत गाता है, यही गीत बाहर खड़ा होकर नहीं गाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। इधर बैठ करके चाहे तो बड़े बड़े लंबा प्रचार करेगा, पर तू बाहर खड़ा होकर प्रचार नहीं करेगा। क्यों? लोगों को सुनाना चाहिए ना, लोगों को नहीं सुनाता, वहां पर तो लोग डर जाता है ना। मुझे मालूम है, बहुत अच्छा बड़े बड़े मतलब प्रचारक लोग भी मतलब ओपनर मीटिंग में जब आता है, कन्वेंशन मीटिंग में नहीं, ओपनर मीटिंग में सड़क में खड़ा होकर के उस समय में 5 मिनट भी वो नहीं बोल पाता है। हमारा अवस्था देखकर डर जाता। देखो प्रियो, हमारे जीवन में कई प्रतिकूल आएगा, कष्ट आएगा, परंतु प्रभु का दास कहता है हमें विश्वास में बना रहना है, क्योंकि विश्वास को पलटने वाला बात आएगा। और कई लोग ऐसे समय में विश्वास में से गिर जाता है, विश्वास पलटा जाएगा। दूसरा तीमुथियुस में उड़ाकर कहा पौलुस ने, दूसरा तीमुथी दूसरा अध्याय का 18 वचन। दूसरा तीमुथी दूसरा अध्याय का 18। देखा, जो लोग सत्य से भटक गया है वे लोग विश्वासियों का विश्वास को उलट पुलट कर देता है। इसी कारण है ना, बाइक से लोगों से बहुत सावधान रहना। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, जो भी बाइक से लड़ाई से वो सबसे खतरा है। देखो, ये देश का कोई भी हिंदू, मुसलमान, बुद्धिस्ट, मन सिख, ऐसा कोई भी अन्य जाति के लोग नहीं। खतरनाक लोग वो लोग हैं जो बाइक से लड़वाए, जो संगति छोड़ कर गया। निश्चय बात है, वे लोगों के द्वारा लोगों में गिरावट होता है, और ये संभव आपने मंडली में बहुत साल से देख रहा है। और मैं हमेशा याद दिलाता हूं, ऐसे लोगों से संगति नहीं करना। लोग गुप्त रीति में संगति करता है। आजकल क्या है, घर में जाने की जरूरत नहीं है ना, मोबाइल है ना, मोबाइल के द्वारा है आपका मोबाइल स्वर्ग देखता है प्रियो। आप किसको रिंग करता है, किसके साथ संपर्क करता है, आपके जीवन में उन्नति नहीं लाएगा, वो गिरावट लाएगा, और एक दिन आप गिर जाएगा। देखो, गुप्त रीति में मत करो, स्वर्ग देखता है। हमारा वो गुप्त पाप हो जाता है ना, लोगों को किसी को मालूम नहीं, गुप्त रीति में वो भी आपका गिरावट का कारण बनेगा। कोई भी प्रकार का पाप जो प्रभु की व्यवस्था से थोड़ा भी इधर उधर हो जाता है उसको पाप बोलता है। प्रभु के स्टैंडर्ड से नीचे गिर जाना उसको पाप बोलता है। प्रभु की इच्छा से बाहर जाना उसको पाप बोलता है। तो कोई भी प्रकार का पाप, मैं इसलिए आपको अभी की बात नहीं, कई बार बताया वो बात है, कभी भी हमारे जीवन में ऐसे लोगों की संगति हमें गिराएगा, बहुत सावधान रहना। यहाँ पर वचन कहता है कि ऐसा लोग जो भड़क गया वो दूसरे को भी भड़काया, उसको उल्ट पुलट कर दिया। वापस पढ़ना वो वचन को, दूसरा तीमुथी दूसरा अध्याय का 18 वचन। जो यह कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है, सत्य से भटक गए हैं। जो लोग वो लोग सत्य से भटक गया, वो भटका हुआ लोग क्या करता, जितनों के विश्वास को देखा, दूसरे जो विश्वास में बना रहे वाले लोगों को उलट पुलट करता है। देखा, समझ में आया? बहुत से वजन है, मैं अभी मेरा विषय हो नहीं इसलिए मैं उधर नहीं जाता हूँ। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आज
हमारा विश्वास को उलट पुलट करने वालों से संगति ना करना प्रिय, क्योंकि प्रभु का वचन क्लियर साफ साफ कहता है अंत समय में हम लोग अंत समय में करके मुझे सब लोग सहमत होगा, हम लोग अंत समय में जी रहे करके आप सब लोग सहमत होगा, है ना। अंत समय में ना, अंत समय में क्या होगा, वही पहला दूसरा तिमोथी 4:1 पढ़ना। परमेश्वर यीशु को गवाह करके जो जीवित नहीं सॉरी, पहला तिमोथी 4 का ये 12 वचन। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। देखा, विश्वास से बहक जाएगा, ये प्रभु का आत्मा चेतावनी दे रहा है। मतलब आदि में अंत जानने वाला परमेश्वर, आत्मा बोलने का मतलब परमेश्वर, परमेश्वर ये बात का गवाही दे रहा है अंत समय में बहुत से लोग दुष्ट आत्मा का शिक्षण, देखो हर जगह पर मिलने वाला शिक्षण परमेश्वर का शिक्षण नहीं, वो पवित्र आत्मा से आने वाला शिक्षण नहीं। आप एक बात देखिए, जहां पर यीशु मसीह के नाम ऊंचा नहीं करता, जहां पर पवित्र जीवन की महत्व नहीं देता, वो संदेश प्रभु की ओर से नहीं प्रिय। प्रभु के लोग हमेशा प्रभु यीशु मसीह के नाम ऊंचा करेगा, वहां पर कोई व्यक्ति पूजा नहीं होगा, कोई और कोई संगठन का धर्म का कोई भी बात नहीं रहेगा, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह महिमा पाना चाहिए। तो यहाँ पर हमको ये बात को अच्छी तरह जानना है कि पवित्र आत्मा या परमेश्वर स्वयं गवाही दे रहा है अंत समय में बहुत से लोग विश्वास से भरमाए जाएगा, क्योंकि झूठे लोगों के कारण आज झूठे उपदेश, झूठे संगति, झूठे बात बहुत बढ़ते जा रहा है ना। आपको मालूम है आज भी ये कोरोना जैसे थोड़ा सा तो शांत हो गया, तभी भी चिन्ह चमत्कार निकल गया है और उसके पीछे लोग भाग रहे हैं। प्रियो एक बात जानना, ये जो इसलिए चिन्ह चमत्कार के पीछे बहुत लोग भरमाए जाए करके यीशु मसीह ने सख्त चेतावनी नहीं दिया है, इसके बावजूद भी लोग क्यों भागता है ना। जब मत्ती 24:24 में प्रभु बोलता है कि मत्ती उसका 24:24 हो जाए, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ताओं खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो देखा चुने हुए लोग भी भरमाए जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ चुने हुए लोग भी चुपचाप ऐसे संगतियों को टीवी में मोबाइल में सब देखते रहता है, भरमाया गया प्रियो। वो अपने आप को मानव भक्ति का वेश में हमारे बीच में भी आकर के शो करेगा, परंतु वो व्यक्ति विश्वास में भरमा चुका है, वो बढ़ चुके हैं, वो इस आत्मीय दौड़ में थक चुके हैं, वो सिर्फ एक दिखावा के लिए हाजिरी लगाने के लिए सिर्फ आएगा, परंतु वो बिल्कुल थक चुके हैं। देखो आपको मालूम है कई बार भजन का सच्चा शिक्षण नहीं होने के कारण लोग क्या बोलेगा, प्रभु ने बोला ना विश्वास करने वालों से ऐसे ऐसे बात होगा ना, बोला ना। जब मरकोस का 16 अध्याय उसकी 17-18 वचन, मरकोस उसका 16 अध्याय का 17-18 वचन, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। देखा अभी ये चिन्ह होगा, अभी आप देखना बहुत ध्यान से लेना है। अभी प्रभु ने ऐसे बोला, अभी बेचारा जो लोग नहीं जानता उनको भटकाने के लिए लोगों को इतना बहुत हो गया, विश्वास करने वालों का ये चिन्ह होगा। ये मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। देखा मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेगा, नई भाषा बोलेगा, सांप को उड़ा लेगा, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। देखिए यहाँ पर बोल, इसका मतलब क्या है कि अभी आप सोचो एक व्यक्ति विश्वास ही है कि नहीं, उसको परखने के लिए एक ग्लास जहर दे दो, पियो भाई, तू बोलता विश्वास है, क्या पियो, तुमको हानि नहीं आएगा, ऐसे ही क्या? नहीं प्रियो, धोखा मत करना। प्रेज़ द लॉर्ड। अफ्रीका में कोई एक प्रभु का दास, एक पास्टर ने बोला कि मारा जहरीली सांप काटेगा तो भी मरेगा नहीं, बोल के सबके सामने सांप लाया, वो काटा, मर गया। अरे ऐसा बेवकूफी मत करो। ये सब काम प्रेरितों के समय में वचन को स्थिर करने के लिए प्रभु उनके द्वारा किया, आज नहीं। आज इसके पीछे जाने वाला कितना बड़ा धोखा खाता है प्रियो। उस समय में यहूदी लोगों की खूबी क्या था आपको मालूम है ना, कि वो लोग जब तक चिन्ह नहीं देखेगा तो विश्वास नहीं करता। उनके लिए देखो ये बहुत बड़ी बात है, वहां पर उसका 18 वचन में लिखा है, मरकोस उसका 16 अध्याय का 18 वचन पढ़ना। सांपों को उठा लेंगे, यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। देखा ये सब बात प्रेरितों का समय में हुआ, ये क्यों हुआ उसका 20 वचन। और उन्होंने निकलकर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम
इसलिए ये किया वचन को दृढ़ करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। वचन को दृढ़ करने के लिए मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, ये जो वचन, प्रभु का वचन को सही रीति में अगर नहीं समझेगा तो प्रियो आज भी प्रभु का महान काम करता है, चमत्कार करता। आपके जीवन में नहीं हुआ क्या? आज भी प्रार्थना करने वालों के जीवन में होता है। परंतु कोई बोलेगा नहीं नहीं मेरे को वरदान का मतलब चंगाई का वरदान है, चमत्कार का वरदान है बोल करके आएगा तो विश्वास नहीं करना, क्योंकि आज किसी की तरह ऐसा काम नहीं होता। एक बात प्रियो, इसका कितना सबूत मैंने आपको दे चुका है। ये किस लिए था? वचन को स्थिर करने के लिए। क्योंकि यहूदी लोगों का क्या बात क्या है, उन लोग जब यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय उसका 48 वचन, जॉन गॉस्पेल चैप्टर 4 वर्स 48। यीशु ने उनसे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे। देखा, उन लोग चिन्ह और चमत्कार नहीं देखेगा तो लोग विश्वास नहीं करता। तो प्रभु ने उनको विश्वास दिलाने के लिए, उन लोग विश्वास में मजबूत होने के लिए, इस वचन में बने रहने के लिए उनके लिए किया। और आखिर में जब इब्रानियों का पत्री 2 अध्याय 3-4 वचन, इब्रानियों 2 अध्याय के 3-4 या तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले बार प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। देखा, इस वचन को प्रभु ने स्थिर करके देने के बाद में ये काम प्रभु ने पूरा किया, बंद किया। अभी पूरा वचन आ गया। अभी हमको कोई भी बात का संदेह है तो हमें उत्तर देने के लिए प्रभु का वचन है। इस वचन को पूछो, अभी आज सारे बात का उत्तर। और उन दिनों में प्रभु का वचन पूर्ण रूप में किसी के हाथ में नहीं आया। उनको विश्वास में स्थिर करने के लिए, इस वचन को उनके बीच में स्थिर करने के लिए प्रभु ने ये सब किया करके साफ लिखा ना। आ गया ना वचन। प्रियो, आज हमें एक विश्वास जीवन में एक अच्छा विश्वास की लड़ाई लड़ना है। आज हमें प्रभु के वचन के द्वारा आने वाला ये सत्य वचन को थामा रहते हुए जीवन बिताना। प्रियो, झूठे बातों में जाकर के मुझे खुद मालूम है ना, अभी किसी लिए दूर जाने का अभी आपको मालूम है ना। इधर ही मनमाड़ में एक होता था, उसका नाम बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो तेल प्रार्थना करके देता, पानी प्रार्थना करके देता, पैसा लेता। किस लिए करता ये सब? पैसा कमाने के लिए। कितना भीड़ इकट्ठा होता था, कई लोगों को मालूम है ना। प्रार्थना का भी फीस है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मतलब उन लोगों के पास में कितना भीड़ होता है, कहां से लोग आता है। चिन्ह चमत्कार बेचारा उनमें से एक भी व्यक्ति को पाप क्षमा का अनुभव नहीं, प्रभु को नहीं पाया। मैं एक बात आपको बताऊं, एक दिन प्रभु की आत्मा ने मुझको बताया कि उसको जाकर मेरा वचन सुनाओ, और मैंने जाकर के उनको वचन सुनाया। और उस दिन की मीटिंग में आने के लिए उसको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैंने उनको बुलाया, और वो आया। आने के बाद में मन फिरावट का सुंदर संदेश उसको प्रभु ने सुनाया, और आखिर में उसको खड़ा होकर के अपनी पाप कबूल करके मन फिरने के लिए, प्रार्थना करने के लिए अवसर दिया। और उधर ही खड़ा होकर के वो प्रार्थना किया, रोकर प्रार्थना किया, गिनती कबूल किया, तो भी उसने अपना काम नहीं छोड़ा। इसलिए फिर ज्यादा दिन नहीं गया। कैसे गया आपको सबको मालूम, मैं अभी उसको बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन एक बात, प्रभु के वचन को तुच्छ करके जाना प्रियो, ये अच्छा बात नहीं है। प्रभु बाहर डालेगा तो छोड़ने वाला, मतलब उसमें बचाने वाला कौन? इसलिए प्रभु के वचन को तुच्छ नहीं करना प्रियो। प्रभु आज हमें ये सत्य वचन सुनने के लिए मौका देता है। प्रियो, सत्य वचन छोड़ करके मतलब गलत मार्ग में अपनी इच्छा के अनुसार कभी नहीं चलना प्रियो। विश्वास जीवन एक लड़ाई के जीवन है। जरूर हमारे बीच में, हमारे जीवन में बहुत से बात आएगा। जब पहला तिमोथी 6 अध्याय का 12 वचन में प्रेरित पौलुस तिमोथियुस को बोलते हैं, पहला तिमोथी 6 अध्याय का 12 वचन, विश्वास की अच्छी लड़, हाँ, विश्वास की अच्छा कुश्ती लड़, और उस अनंत जीवन को धर ले, हाँ, जिसके लिए तू बुलाया गया। देखो, विश्वास की अच्छा कुश्ती लड़। यो बहुत गंभीर बात है। हमें विश्वास का एक अच्छा कुश्ती लड़ना है। विश्वास का एक अच्छा कुश्ती लड़ना है। देखिए, विश्वास में बना रहना ये इतनी आसानी बात नहीं प्रियो। उसके लिए हमें एक लड़ाई लड़ना पड़ता है। हमें हमेशा विश्वास से गिराने के लिए विरोधी कोशिश में रहता ही है। आज मैं सच्चा विश्वास में है या झूठा विश्वास में है। झूठा विश्वास ही छोटा भी प्रतिकूल आएगा तो डगमगा जाएगा ना, डर जाएगा।
लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज अभी मैंने आज एक दो ऐसा वो न्यूज़ सुना था। तब मतलब उधर मतलब जो भी यूक्रेन में है वो बंकरों में मतलब बैठा है, वो बच्चे लोग रो रहा था। तब मैं मुझे उनके साथ संपर्क करने के लिए मौका नहीं मिल रही, तो मैं उनको बहुत अच्छा रीति में उनको बजाने वाला था। देखो, डरो मत, तुम लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में अपने जीवन को सौंप दे। प्रभु यीशु मसीह के हाथ में जीवन सौंपेगा तो कोई भी प्रकार उस जीवन नष्ट नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि मैं बोलेगा मैं भी ऐसा लड़ाई के मैदान में बेंगलुरु में रहा हुआ अनुभव मुझको है एक हफ्ता है। मेरे ऊपर से बहुत मिसाइल और गोली बुर्र के बोलता था है, परंतु मेरे जीवन प्रभु के हाथ में सुरक्षित था। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, बहुत इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, बाकी सब लोग इतना डरता था तो मैं उधर बैठ कर गीत गाता था, मैं प्रभु को स्तुति करता था। थोड़ा भी डर मेरे अंदर नहीं आया, क्योंकि अगर मृत्यु भी हो गया तो जल्दी प्रभु के पास पहुंचेगा, हमारा प्रमोशन हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु उन लोग चकित हो गया। मैंने उनको समझाया, देखो मैं प्रभु के हाथ में हूँ और प्रभु ने मुझे यहाँ पर भेजा और मैं इधर से वापस इंडिया में जाने वाला हूँ। मैं मोजाम्बिक में नहीं मेरा मृत्यु होगा। प्रभु ने मुझे वचन दिया है, मैं प्रभु का गवाह बनने के लिए इधर भेजा। मैं आपको बोलता हूँ, हजारों अनुभव प्रियो, कोई भी प्रकार की अवस्था में रहने वाले लोगों को सांत्वना देने के लिए ऐसा प्रतिकूल अनुभव में प्रभु ने मुझको भेजा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रतिकूल को बहुत देखा, मौत को बहुत बार सामने देखा, लेकिन अभी तक मृत्यु भाग गया, मुझे भागना नहीं पड़ा है। मृत्यु हर गया प्रियो। आज मृत्यु का अधिकारी हमारे यीशु मसीह है। हमको ये बात याद रखना। तो प्रभु का वचन कहता है, विश्वास का अच्छा युद्ध, कुश्ती लड़ने का मतलब क्या है ना, आमने सामने की बात है, दूर से गोली मारने वाला बात भी नहीं, कुश्ती लड़ना है। इसका मतलब क्या है कि वो हमसे फाइट करने के लिए, जैसे ये मतलब एक दूध याकूब से लड़ा, ऐसे लड़ाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कितना भी बड़ा गोलियत क्यों ना हो, प्रभु में है ना, बिल्कुल जीत अपना है। अपना विरोधी हरा हुआ है प्रियो, वो हरा हुआ विश्वासी है। यूदा का पत्री में भी उद्धार के बारे में लिखते लिखते आने के टाइम पर यूदा उड़ाकर करने वाला बात है। यूदा का पत्री उसका 3रा वचन पढ़ना, प्रकाशित वाक्य से पहले। मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम कर रहा। देखा, उद्धार के बारे में लिखते लिखते वो आया, विषय कहां पर लाया? लिखने में अत्यंत परिश्रम प्रयत्न कर रहा था, जिससे हम सब सहभागी है। तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना। देखा, अभी वो बात छोड़ के ये बात समझाना मुझको आवश्यक लगा कि उस विश्वास के लिए, देखा, उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो, पूरा अच्छा लड़ाई करो। उस विश्वास के लिए अच्छा लड़ाई करो प्रियो। हमें मिला हुआ विश्वास में कायम रहने के लिए एक अच्छा लड़ाई लड़ना प्रियो। कई प्रकार किसी न किसी प्रकार ठोकर खिलाने के लिए, जाना हुआ सच्चाई से नीचे गिराने के लिए कई कुतंत्र लेकर के विरोधी आएगा। समझना प्रियो, अच्छी तरह समझना। हम नहीं समझेगा और मानो आत्मा में नहीं परखेगा तो भयंकर धोखा हो सकता है प्रियो। आज हमारा विश्वास की यात्रा कैसा है? हमेशा कभी भी ना डगमाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? ऐसा कुछ घबराहट आ गया, कुछ बात हो गया, तभी भी हमको एक काम करना, हमारा नजर ऊपर लगाना है ना। इब्रानियों का पत्री उसका 12 अध्याय का 2रा वचन, इब्रू चैप्टर 12 वर्स 2। और विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। देखा, विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहना। प्रतिकूल की अवस्था में इधर उधर नहीं देखना, प्रभु की ओर देखो। मैंने आपको कई बार बताया, एक बार हमेशा एक पिताजी एक जंगल छोड़ के अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए जाता था। लेकिन एक दिन उस पिताजी ने बोला, बेटे आज मुझे आने के लिए मौका नहीं, इसलिए तू जाओ, लेकिन मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूं, जब भी तुझे डर लगेगा ये पर्ची खोल कर पढ़ना। तो बच्चा बहुत खुशी से गया, पर जाते जाते अचानक उस दिन वही हुआ, एक चित्ता मार्ग में खड़ा है। अभी वो चित्ता को देख करके उसको डर आया, तुरंत उसको याद आया डैडी ने क्या बोला। उसने एकदम पर्ची खोल कर देखा, तब क्या देखा? बोला, डरो मत, मैं तेरे साथ है। तब वो ये पढ़ रहा था, तब तक वो शहर के ऊपर
मतलब बाण लग गया, वो उधर ही गिर गया और देखा तो पिताजी उधर हंसते हुए खड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। डर आएगा, क्या करना? ये चिट्ठी दिया है, प्रभु ने बोला ये दुनिया की यात्रा में तुझे डरने के लिए, डराने के लिए कई लोग आएगा, है ना। भेड़ियों के बीच में भेड़ियों के बीच में चित्ता होकर के नहीं भेजा, क्योंकि चित्ता को भेड़ियों का मांस बहुत अच्छा लगता है। प्रभु ने हमको भेड़ियों के बीच में चित्ता होकर नहीं भेजा, भेड़ियों के बीच में एक भेड़ के रूप में भेजा। एक भी भेड़ी की सामना करने के लिए भेड़ को ताकत नहीं, परंतु बचाता कौन? हमारा प्रभु बचाता है। प्रभु ने आज तक बचाया कि नहीं? कितनी बात, कोरोना भी आकर गया ना, लेकर नहीं गया ना। कौन बचाया? प्रभु ने बचाया। हे प्रभु को कितना धन्यवाद देना चाहिए प्रियो, है प्रभु को कितना स्तुति करना चाहिए, प्रभु को कितना महिमा देना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। आज मैं एक विश्वास की यात्रा करता है क्या? मसीह जीवन में हर कदम विश्वास की कदम है प्रियो। इसलिए दूसरे कोरिन्थी 13 अध्याय का 5 वचन में पौलुस कहता है कि तुम परख कर देखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। परखो विश्वास में है कि नहीं। विश्वास में है तो प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे साथ है। देखा, विश्वास में है तो वो वजन बढ़ रहा थोड़ा, अपने आप को परखो। हाँ देखा, कम से कम कभी कभी परखो प्रियो। कई लोग प्रभु को छोड़कर जा रहा है, प्रभु को छोड़कर जा रहा है, इसलिए तो आपका जीवन में बहुत डर होता है, आप डगमगाया जाता है, आप निराश हो जाता है, दुखी बन जाता है, आपका उदासी चेहरा रहता है। जो प्रभु का वचन कहता है परखो, अपने आप को परखो, दूसरे को नहीं, अपने आप को परखो। कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम में निकलो। देखा, यीशु मसीह यदि तुम में नहीं है तो तुम निकम्मा निकला। यीशु मसीह तुम में होना चाहिए। यीशु मसीह मुझ में है तो मेरे जीवन में कौन दिखना चाहिए? यीशु मसीह दिखना चाहिए, यीशु मसीह जीना चाहिए। विश्वास की जीवन का अर्थ सही रीति में जानना पड़ेगा। आज हम विश्वास की यात्रा करता करके बताया, उसका एक एग्जाम्पल है प्रेषित पौलुस, है ना। गलातियों का पत्री 2 अध्याय का 20 वचन बहुत ध्यान से पढ़ना। मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। या अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। इसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। देखा प्रियो, प्रभु के दास विश्वास से जी रहा है। कौन सा विश्वास? जिसने मेरे लिए अपने आप को दे दिया। देखा, मेरे लिए प्रभु यीशु ने अपने आप को दे दिया। प्रियो, ये एक व्यक्तिगत संबंध है। ये संबंध में आया क्या है? आपने प्रभु का वचन सुनने के समय में कितनी बार सुना प्रियो? ये सत्य वचन नहीं है क्या? ये वचन विश्वास करने के द्वारा आपको उद्धार हुआ है तो आपको ये वचन आएगा ना, आप हर वचन में आमीन बोलेगा ही। आपको बोलने के लिए बोलो करके क्यों बोलो? इस वचन के द्वारा उद्धार पाया व्यक्ति सत्य वचन अपने पास आएगा, उस वचन को आत्मा प्रकाशित करेगा, आमीन बोलेगा ही। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनेक पवित्र लोग ये बात को परखना चाहिए कि मैं ओरिजिनल विश्वास में है कि नहीं, मैं सच्चा विश्वास में है कि नहीं। आज मेरा विश्वास परखा जाएगा तो मेरा क्या होगा? क्योंकि विश्वास का परख दुनिया की यात्रा में हमेशा रहता है। इस बात को हमें परखना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब आज बहुत से लोगों ने, दुनिया में विश्वासी लोगों ने भी प्रभु का सत्य वचन छोड़ दिया और उनको जो अच्छा लगता है और उनका कान की कुजली मिटाता है, ऐसे उपदेशों के पीछे भाग करके आज विश्वास त्याग दिया। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब एक विश्वासी जीवन की यात्रा का एक अच्छा नमूना, मतलब काफी समय पहले या कई साल पहले भी मैंने आपको बताया वो एक संभव है ना। नायाग्रा वाटरफॉल आपने सुना है ना, वहां पर उसके ऊपर से मैंने चार्ल्स ब्रॉन्डिन बोल करके एक व्यक्ति, आपको मालूम है 340 मीटर का एक बड़ा रस्सी बांध करके, देखो ये मैंने हुआ संभव है, उन्होंने उस भयंकर वर्ल्ड का सबसे बड़ा वाटरफॉल, हिंदी में क्या बोलते हैं? नायाग्रा दबदबा। ओके, आप लोग थैंक यू। तो मतलब बड़ा उस नायाग्रा दबदबा के ऊपर से मतलब 340 मीटर का रस्सी बांध करके वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का नाम है चार्ल्स ब्रॉन्डिन। वो व्यक्ति ने मतलब उस रस्सी में एक साइड से दूसरे साइड तक गया और उस साइड से वापस आया। सभी
हजारों लोग खड़ा है, सबका मतलब श्वास लेने के लिए लोग ये नहीं, इतना भयंकर बात है ना है। इसके बाद में वो व्यक्ति आकर के एक बहुत बड़ा एक खंबा, एक मतलब 30-40 किलो का वेट का एक लकड़ी कंधे पर रख करके हो गया और वापस आया। आने के बाद में उसने वहां पर खड़े हुए ताली बजा करके ये करने वाले लोगों को पूछा कि क्या आप लोग मतलब विश्वास करता है मैं एक व्यक्ति को मेरी कंधे पर लेकर के मैं जाकर के आ सकता हूं? सब लोगों ने बोला 100% आप कर सकता है। आप सभी लोग बोला बिल्कुल आप कर सकता है। तो एक आदमी आओ बोला एक भी नहीं गया। सब लोग बोलते हैं हमको विश्वास है भाई, हमको विश्वास है, और तू बुलाया तो एक भी नहीं आया है। फिर उसमें से एक जवान व्यक्ति आया, वो जवान व्यक्ति उसके कंधे पर बैठ गया और वो गया। जाने के टाइम पर क्या हुआ मालूम है? अचानक मतलब एक कार आकर के वो खंबे में आकर के ठोकर मारा और ऐसी ऐसे मतलब ये होने लगा। तब उसने बोला तुम हिलना नहीं, मेरे साथ कोई बेल नहीं करना, बिल्कुल डरो मत। सब लोग बोला गया, लेकिन नहीं गया। वो उधर जा करके उधर से वापस आया। सब लोगों ने वो जवान बच्चे के ऊपर बोले इतने ही किया, कैसा तुमको ये आया? मैं वो बोला मैं उसका बेटा है। सबसे बड़ी बात है प्रियो, देखो ये तो एक इंसान की बात है, परंतु हमने उस परमेश्वर पर विश्वास किया है। मनुष्य के ऊपर विश्वास करने से धोखा भी हो सकता है, लेकिन हमने जो विश्वास किया प्रभु में, वो हमारा पिता है। क्या वो कभी हमें छोड़ेंगे? वो कभी हमें नाश होने देगा? वो हमें कभी नष्ट होने देगा? कभी नहीं प्रियो। सबसे बड़ी बात है, इसका मतलब इस विश्वास का 3 महत्व का बात बोलकर जल्दी में खत्म करूंगा समय के अंदर, है ना। उसके लिए भी मतलब रोमियो का पत्री उसकी 4 अध्याय उसका 18 से 25 तक वचन जल्दी पढ़ना। ओह प्रवीश, रोमियो उसका 4 अध्याय का 18 से 25। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा ही होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता होगा। वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थ्य है। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया और यह वचन विश्वास उनके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। देखिए बहुत बड़ी बात है, अभी आपको समझ में आ गया होगा। अभी घर में भी जाकर के बहुत ध्यान से वापस पढ़ रहा, क्योंकि क्या इतना टाइम नहीं, मैं टाइम को देख करके भागता हूँ, समय में अपने को फिनिशिंग पॉइंट में पहुंच रहा है। तो यहाँ पर अब्राहम के बारे में विश्वास का 3 खूबी लिखा। अभी यहाँ पर विश्वास की अब्राहम का नेव क्या था? नेव ये था परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो जो कहता है पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका 18-19 वचन वापस पढ़ना। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। देखिए बहुत बड़ी बात यहाँ पर ये वचन हमें बताता है कि अब्राहम ने प्रभु में विश्वास किया, उसने जो वायदा दिया वो करने के लिए वो सामर्थ्यवान है, शक्तिशाली है, प्रभाव कार्य करने वाला है। वो पक्का वायदा दिया है तो पूरा करेगा। अपनी दिशा देखेगा तो 100 साल का बुढ़ा 90 साल का बुढ़ी है, किसी प्रकार का भी ये बुढ़ा बुढ़ी में बच्चा नहीं हो सकता है। लेकिन आशा के खिलाफ आशा किया, क्योंकि आशा देने वाला जिंदा है और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसने मुझे वचन दिया तो वचन पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो कितनी बड़ी बात है प्रियो, प्रभु की वचन पर उसने विश्वास करके मेरा प्रभु कौन है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जाना। बहुत बड़ी बात है प्रियो, है ना।
हमारे जीवन में आज हम जो वचन सुन रहे हैं, प्रियो, कोई एक मनुष्य का कथा कहानी नहीं, ये सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन बोल करके दुनिया में एकमात्र ग्रंथ है, सत्य ग्रंथ, वो है बाइबल। प्रभु ने बोला ना है, जो मतलब यशायाह 34 का 16 में लिखा है, यहोवा का किताब में। किसका किताब? हाँ, कोई कंपनी का किताब नहीं, कोई धर्म का किताब नहीं, कोई संगठन का किताब नहीं, यहोवा का किताब में ढूंढ कर पढ़ो, उसमें सब कुछ मिलेगा। एक वचन नहीं, कई वचन मिलेगा, प्रमाणित करके देगा, आपका संदेह दूर करेगा। यहोवा का वचन का खूबी है, प्रभु का वचन का खूबी है, ये पवित्र वचन है, सत्य वचन है, ये झूठ नहीं बोलता। तो मतलब अब्राहम ने मैंने ये विश्वास किया, मुझे वचन दिया हुआ प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मेरा दिशा कितना भी सरने दो, और तो मेरा प्रभु सर्वशक्तिमान है, वो मेरे लिए अपना वचन पूरा करेगा। ये था उसका पगला विश्वास का एक खूबी, उसका नेव, वो विश्वास का नेव, वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। दूसरी बात क्या है? उसका स्वभाव है, उस विश्वास का, सच्चा विश्वास का स्वभाव, उसका 20-21 वचन। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। देखा, यहाँ पर का विषय क्या है कि उसकी सच्चा विश्वास की स्वभाव क्या था? उसने प्रभु को महिमा दिया। क्या किया? प्रभु को महिमा दिया। कैसे महिमा दिया? प्रभु ने बोला, अब्राहम, अभी तू अब्राहम नहीं रहेगा, अब्राहम रहेगा, नाम बढ़ा दिया। तू पिता है, और तू बहुत जातियों का पिता कहलाएगा। अभी कई लोग मतलब मिलते हैं, मिलने के टाइम पर पूछते हैं, भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्राहम है। अब्राहम, इसका मतलब आपको कितना बच्चा है? मेरे को एक भी बच्चा नहीं। फिर ऐसे क्यों बोलता? मेरे को पिता ने बोला है, मेरे को प्रभु ने बोला है, मैं बहुत जातियों का पिता है करके प्रभु ने बोला, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा प्रभु ने वचन दिया है तो वो पूरा करेगा। प्रभु का जितना भी है ना, 2 कोरिन्थी 5 अध्याय का 20 वचन में हम लोग देखता है, 2 कोरिन्थी 5 अध्याय 20 वचन। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई। उसके द्वारा आमीन भी हुआ। उसका पढ़ लीजिए, उसका 22-23 भी पढ़िएगा। हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हमारे द्वारा क्या होना? परमेश्वर की महिमा। जब हम आमीन बोलता है तो प्रभु का महिमा करता है, जो आमीन नहीं बोलता वो महिमा नहीं करता। इसलिए बोलता है, वचन आपसे छूता है तो आमीन बोलो ना। अभी इसका मतलब आप जितना भी वचन आता है, आप क्या बोलते हैं? तो ये वचन कितना बार सुन चुका है, अभी इसमें क्या आमीन बोलने का? समझ में आया? प्रियो, आप आमीन नहीं बोलता, इसका मतलब अब्राहम को प्रभु ने बोला, अब्राहम आकाश को देखो, तारागणों को देखो, गिनती कर सकता है? नहीं गिनती कर सकता। प्रभु बोला, इस रीति में तेरा पीढ़ी होगा। तुरंत अब्राहम ने बोला आमीन। अब्राहम ने बोला आमीन। अभी हमको प्रभु बोलता है कि बच्चे, मैं तुम्हारा तुमको जो दिया ना वचन पूरा करेगा। करेगा क्या? देखो क्या कैसा, अरे वो तुरंत क्या बोलना चाहिए? आमीन। कौन बोल रहे हैं? सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो हमारे सब कुछ कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि यदि हम आमीन प्रभु की बातों पर नहीं करता, इसका मतलब हम प्रभु को महिमा नहीं देता। 22-23 और एक बार पढ़ना, वही 2 कोरिन्थी 5 अध्याय का 22-23। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई। उसके द्वारा आमीन भी हुई, ये हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। देखा, हमारी द्वारा इस प्रकार कार्य होने से परमेश्वर की महिमा हो। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया है वही परमेश्वर है। देखा, वही परमेश्वर। प्रयोग एक बात जानना, प्रभु कभी भी अपने वचन और वायदाओं को भूलता नहीं, वो पूरा करता है।
इसलिए प्रभु में जो भी वचन आता है ना, उसमें जरूर अगर आपके लिए वचन भेजा करके आप विश्वास करता है तो तुरंत आमीन बोल के स्वीकार है ना। वचन को आमीन बोल के, कई लोग कितना भी बोलो कितना भी समझाओ, वो एक तो समझने की लायक नहीं बैठा, लायक नहीं आया, तैयारी में नहीं आया। ओके, ज्यादा नहीं, समय खत्म हो रहा है। वो 4 अध्याय का 24-25 वचन पढ़ना। वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़ाया गया और हमारी धार्मिकता ठहरने के लिए जिलाया भी गया। देखिए, विश्वास का फल क्या है? धार्मिकता। क्या है? धार्मिकता। अब्राहम धर्मी गिना गया, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाला कितना भी भयंकर पापी क्यों ना हो, दुनिया का नंबर 1 पापी क्यों ना हो, परंतु प्रभु उसको धर्मी ठहराएगा। अब देखो प्रियो, कैसे क्या बात है, स्वर्ग का कोर्ट, स्वर्ग की अदालत आपको धर्मी ठहराएगा, तो फिर आपको कौन दोष कर सकता है? प्रभु ने हमें दिया हुआ यह अनुग्रह कितना बड़ा है प्रियो, सिर्फ विश्वास करने से मिलता है, सिर्फ विश्वास करने से मिलता है ना। ये बात को भी मानने के लिए लोग तैयार नहीं। कितने दिन से वचन सुना प्रियो, इस वचन आपके जीवन में कार्य क्यों नहीं किया? विश्वास से नहीं सुना है ना। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय के 13 वचन में क्या लिखा? पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 13 वचन। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसको मनुष्यों का नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन समझकर देखा, परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच ऐसा है ग्रहण किया। तुम विश्वासियों में विश्वास रखते हो, प्रभावशील है। देखा प्रियो, ये प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में एक बात जरूर आप जानना, मैं जो भी सुनता है स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर किया हो प्रभु का वचन। इस वचन को मैं विश्वास से सुनेगा तो उस वचन में लिखा हुआ काम मेरे जीवन में पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये प्रभु का वचन है प्रियो। प्रभु को मालूम है कितने लोग ग्रहण करता है, कितने लोग इस बात को विश्वास करके मानता है, प्रभु को मालूम। कई लोग, मैं बोला ना, 12 साल से रिक्त बहने वाला स्त्री ने विश्वास से आया, उसका कपड़ा भी छूने का मौका मिलेगा तो मुझे चंगा मिलेगा। अरे यीशु मसीह को धक्का मारकर चलने वालों को चंगा नहीं मिला, और यहाँ पर विश्वास से कपड़ा छुआ उसको चंगा मिला। प्रेज़ लॉर्ड। आपको समझ में आया प्रियो? धक्का भी मारो, विश्वास नहीं है तो कोई फायदा नहीं। आप यीशु मसीह को उड़ा करके भी चलो, कोई फायदा नहीं, विश्वास नहीं है ना। और तो विश्वास के साथ कपड़ा भी दूर से छू लिया, शक्ति प्रभु से निकलेगा, कपड़ा भी शक्ति नहीं, प्रभु से निकलेगा। बहुत बड़ी बात है। इसलिए प्रियो, हम जब भी प्रभु की उपस्थिति में आता है तो हमको ये विश्वास चाहिए, आज जरूर प्रभु मुझसे बोलेगा, मेरे जीवन और बदलेगा, मैं और भी नया निर्णय लेगा, और भी मैं प्रभु के रूप में बदल जाएगा। प्रियो, ये वचन विश्वास के साथ आपके दिल में बैठता है तो प्रभु यीशु मसीह के कालवरी सूली की मृत्यु आपके लिए था, आप विश्वास करेंगे तो आपको आज पाप क्षमा का अनुभव मिलेगा। प्रभु आपको एक नया सृष्टि बनाएगा। कितना अनोखा बात है। कितनी बार वचन सुना प्रियो, आज भी परखो, मैंने प्रभु को दिल दिया है क्या? प्रभु यीशु ही एकमात्र उद्धार करता है प्रियो, वही एकमात्र प्रभु है, उस पर विश्वास कर, ये अनुग्रह पाले। इसी दिन जो भी आप कितना भी कैसे भी पापी क्यों ना हो, प्रभु का वचन कहता है इस घड़ी में आप प्रभु यीशु को अपना प्रभु मानकर अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेगा, उसी समय में प्रभु आपको धर्मी ठहराएगा। आप धर्मी है, आपके ऊपर शैतान कोई दोष नहीं लगा सकता। प्रभु अपने लोगों से धोकर आपको शुद्ध करेगा और प्रभु का बेटा बनेगा, स्वर्ग का वारिस बनेगा, स्वर्गीय घर का अंग बनेगा। कितना बड़ा बात है प्रियो, प्रभु का वचन है, प्रभु का वायदा है, विश्वास करो प्रियो। शैतान आपको इन बातों में विश्वास करने में रुकावट लाएगा। प्रियो, आप शैतान की बात मत सुनो, प्रभु की बात सुनो, प्रभु के वचन पर विश्वास कर। प्रभु आज भी अपने आप की ओर हाथ बढ़ा रहा है, बेटे कितने दिन से मैं तुझे बुला रहा है, तू मेरी वाणी सुन, मेरे लिए दिल दे दे, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे मेरा बेटा बनाऊंगा, तुझे स्वर्ग का वारिस बनाऊंगा ना। एफिसियों का पत्री उसका 2 अध्याय 19 वचन। ओ प्रभु, इसलिए
नहीं रहे। देखा, जो लोग प्रभु को दिल दिया, ग्रहण किया, होता है कि अभी तुम कौन है, अभी तुम कौन है, आगे परंतु पवित्र लोगों के संगी, पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी स्वदेशी, और परमेश्वर के घराने के हो गए। वाह वाह वाह, कितना अनोखा पदवी है प्रियो। प्रभु का घराने का बनेगा जब तक आपका उद्धार नहीं होगा, जब तक आप विश्वास करके धर्मी नहीं ठहरेगा, आप शैतान का घराने का है। मर गया तो नरक में जाएगा। प्रियो, आप विश्वास करेगा, आप इसका पूरा फायदा उठाएगा। हमने विश्वास किया, हमारे जीवन को प्रभु ने बदल दिया, स्वर्ग का नागरिक है प्रियो। वो स्वर्गीय पिता को अब्बा पिता कहने के लिए पुत्र की आत्मा पाया प्रियो। प्रभु आपको भी देना चाहता है। क्या आप ये सच्चाई पर विश्वास करोगे? हैं प्रियो, ये वचन आकाश और पृथ्वी उठ जाएगा। परमेश्वर ने कहा मेरा वचन का एक बिंदु भी, एक वचन नहीं, ये एक बिंदु मात्रा, वो भी एक कोमा है ना, वो भी नहीं बदलेगा। वाह 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 वाह, कितना गारंटी है प्रियो, कितना गारंटी है। क्या आप विश्वास करोगे? अपने आप को परखोगे? अंत समय में कई रीति में विश्वासियों को भी विश्वास में से बरबाने के लिए झूठा विश्वासी लोग मंडलियों में है। प्रियो, परखो, मेरा विश्वास सच्चा विश्वास है क्या? मैं विश्वास से चलता है क्या? प्रियो, कपड़े विश्वास के साथ चलेगा तो उस दिन कपड़ी बोल करके प्रभु बोलेगा मैं तुम्हें कभी नहीं जानता। सच्चा विश्वास प्रभु के वचन के द्वारा हमें मिला वो विश्वास, उसमें आखिर तक बना रहना प्रियो, आखिर तक विश्वास रहना, विश्वास योग्य रहना, अभी हम प्रभु के साथ रह पाएगा। आइए अपने आगे बढ़ते करें, एक क्षण अपने आप को परखे प्रियो।